नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनी मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बांझपन पर चर्चा करेंगे। बांझपन क्या है, मतलब कि इनफर्टिलिटी क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज है। आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बांझपन क्या है। हर औरत का एक सपना होता है कि वो माँ बने, लेकिन कई बार जब औरत बच्चा पैदा करने में निष्फल रहती है तो उसे हम बांझपन कहते हैं। लेकिन बांझपन को लोग गलत तरीके से लेते हैं कि शादी को अभी 2 महीने हुए नहीं, बच्चा नहीं पैदा हुआ तो इनफर्टिलिटी है। ऐसा नहीं है। जब एक औरत पुरुष दोनों हस्बैंड वाइफ 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाते हैं और बच्चा पैदा करने में निष्फल रहते हैं तो उसे हम बांझपन कहते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बांझपन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि बांझपन जो है वो औरतों में ही होता है। बांझपन जो है उसका कारण मेल भी है और फीमेल भी। मेल इनफर्टिलिटी भी होती है और फीमेल इनफर्टिलिटी भी होती है। जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी में शुक्राणुओं का ना बनना, बहुत ज़्यादा जो है उनमें शुक्राणु जो होते हैं वो उतने नहीं बन पाते जितने कि एक बच्चा पैदा करने के लिए ही या फिर अंडे को फोड़ने के लिए ज़रूरत होते हैं, या फिर उसका उतना मोटाइल ना होना, शुक्राणुओं का कम बनना, या फिर शुक्राणुओं में किसी तरीके की गड़बड़ी होना, या पुरुष जो है मेल जो है वो किसी तरह की नशीली वस्तुओं का सेवन करता है जिससे कि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहते हैं, वो भी मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनता है जिससे कि वो संभोग करने में निष्फल रहता है। तो और इसी तरीके से फीमेल इनफर्टिलिटी भी होती है। फीमेल इनफर्टिलिटी जैसे कि फीमेल इनफर्टिलिटी में मासिक धर्म जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मासिक धर्म में उसमें गड़बड़ी रहना, माहवारी जो है वो ठीक टाइम पर ना आना, आएगी तो वो बहुत ज़्यादा या कम आती है, या ब्लीडिंग कम होती है, या उसका टाइम पीरियड कम होता है, या बहुत दिनों तक रहती है। तो ये सारे कारण जो माहवारी को में दिक्कत देते हैं उसकी गड़बड़ी है, तो ये भी कारण है। दूसरा सबसे बड़ा जो आज के टाइम में कारण बढ़ रहा है कि आजकल लड़कियां जो है वो बड़ी उम्र में शादी करती हैं। बड़ी उम्र में शादी करने के कारण हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, या हार्मोन्स में कमी आ जाती है, या उनमें गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से भी वो इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। और थायराइड जो है वो भी बहुत मेन है अपना कारण इसमें इनफर्टिलिटी में। और पीसीओडी आज के टाइम में हर एक 4th गर्ल या 4th लेडी को पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, मतलब कि उनकी जो डिम्ब ग्रंथियाँ हैं उसमें प्रॉपरली अंडा जो है वो नहीं बन पा रहा, उसकी वजह से सिस्ट होते हैं जिसकी वजह से अंडा नहीं बन पाता और इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। हम इन सारे कारणों को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। एक एक कारण को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और उसका क्या कारण है और उस कारण का क्या इलाज है, ये सब बताया जाएगा। हर एक बीमारी को अलग तरीके से डिस्कस करेंगे हम, जिससे कि आप अपनी ही बीमारी को समझ सके और उसका इलाज पा सके। जैसे कि किसी को पीसीओडी है तो बहुत सारे लोगों को पीसीओडी के बारे में ही नहीं पता कि पीसीओडी क्या होता है और ये जो है वो इनफर्टिलिटी के में कैसे कारण है। तो हम हर एक कारण को अच्छे तरीके से मैं आपको सब बताऊंगी और उसका इलाज भी बताऊंगी। और हम अगर जनरल तरीके से, क्योंकि इसका अगर इलाज की बात करें तो इनफर्टिलिटी का इलाज जो है वो कारण पर डिपेंड करता है कि कारण क्या है। कि अगर किसी के मासिक धर्म में गड़बड़ी के कारण वो कारण बना हुआ है तो हम उसका इलाज करते हैं। थायराइड है उसका इलाज करते हैं, पीसीओडी है उसका इलाज। तो हर एक का अलग अलग इलाज किया जाता है जो कि इनफर्टिलिटी का कारण बना होता है और उससे ही इनफर्टिलिटी दूर होती है। मेरे पास बहुत सारी आती हैं औरतें, इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस हैं जो हम ट्रीट करते हैं। मेनली हमारा जो है वो आयुर्वेद की तरफ रहता है, तो आयुर्वेद से हम ट्रीट करते हैं और बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से
बहुत सारे सभी के सभी हमारे इनफर्टिलिटी केस जो हैं वो सक्सेसफुली ट्रीट हुए हैं। अब अगर मैं नॉर्मली बताऊं कि नॉर्मली क्या का इसका हम कर सकते हैं उपयोग, तो हमें अपने जनरल तरीके से योगासन का योगासन करने चाहिए कि योग का उपयोग करें। बहुत सारे पेरिनियल एक्सरसाइज होती हैं उसको करना चाहिए। और दूसरा हमें स्नेहन स्वेदन मतलब कि पंचकर्म करने चाहिए। अगर आपको पंचकर्म के बारे में नहीं पता तो हम उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और अश्वगंधा की छाल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जितने भी इम्प्योरिटी है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इनफर्टिलिटी को दूर करने में हेल्प करती हैं। तो हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। तो अगर आप अपना कारण जानना चाहते हैं और उस कारण का इलाज जानना चाहते हैं तो आप हमारी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप भी इनफर्टिलिटी से छुटकारा पा सकें और माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारी अगली वीडियोस देखेंगे और अपना भी इलाज करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।